और अब खबर है राजस्थान से, जहां पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। यूपी के बदायूं में दिया कार्रवाई को अंजाम। बाबरिया गैंग का सरगना घनश्याम उर्फ श्याम गिरफ्तार। 8 सालों से लगातार चल रहा था आरोपी फरार। लूट, डकैती, हत्या के मामलों में फरार चल रहा था आरोपी। तो घनश्याम की गिरफ्तारी हुई है। लूट, डकैती, हत्या के मामले में फरार चल रहा था। मोहम्मद रज़ाउल्लाह इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोहम्मद रज़ाउल्लाह, कैसे गिरफ्तारी हुई और किस तरह से इनपुट मिला, अपडेट क्या है इस मामले पर आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस दौरान गैंगस्टर का खात्मा करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, जिसकी जिम्मेदारी है वो एडीजी क्राइम दिनेश हेमन की जिम्मे दी गई थी। जिसके बाद आज जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई को यूपी के बदायूं में अंजाम दिया है, जो 8 साल से फरार बावरिया गैंग का सरगना था घनश्याम उर्फ श्याम, उसको गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के तकरीबन कई इलाकों में, कई जिलों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। 25,000 रुपए का जो इनाम है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से घोषित किया हुआ था। उसके अलावा अगर बात की जाए भारत के अलग अलग राज्यों की, तो भारत के चाहे से बिहार हो, चाहे से यूपी हो, अलग अलग इलाकों में जो मुकदमे हैं वो आरोपी के खिलाफ दर्ज हो रखे हैं। 25,000 रुपए का जो इनाम है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से घोषित किया हुआ था। जैसे ही ये जानकारी जो एजीटीएफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के कुछ जवानों को मिली, उसके बाद आला अधिकारियों के साथ इनपुट जो है साझा किया गया, और साझा करने के बाद जिस तरीके से डीआईजी योगेश यादव है, उनके नेतृत्व के अंदर पूरी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया है। जो एडिशनल एसपी सिद्धार्थ है, उनके जो सुपरविजन है वो पूरी कार्रवाई में रहा है। बाकायदा पूरे मामले को लेकर प्रेस नोट भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद राजधानी जयपुर लाया जा चुका है। अब यहाँ पर अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, उन तमाम मुकदमों को लेकर आरोपी को अलग अलग थाना पुलिस पूछताछ के लिए लेकर जाएगी। जिस तरीके से 11 मुकदमे आरोपी के खिलाफ दर्ज हो रखे हैं, क्योंकि जो बावरिया गैंग है वो बावरिया गैंग पूरे राजस्थान में काफी आतंक मचाती हुई नजर आ रही थी, जिसको लेकर जो एडीजी दिनेश हेमन है, उनके नेतृत्व के, उनके निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। उसके बाद यूपी के बदायूं में जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई पुलिस मुख्यालय की नजर में ये है, क्योंकि 25,000 रुपए का इनाम जो आरोपी है उसको घोषित हो रखा था। लूट, हत्या की वारदात, नकबजनी सहित अन्य मामलों में आरोपी जो है वो फरार चल रहा था। फिलहाल जो पुलिस मुख्यालय की विशेष टीम है वो आरोपी से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। मोहम्मद रज़ाउल्लाह, क्या कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं बाबरिया गैंग से जुड़ी आने वाले वक्त में, जिस तरह से कार्रवाई पुलिस कर रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में जो मानसरोवर थाना पुलिस है वो लगातार जो बावरिया गैंग के सदस्य हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 3 सदस्यों को अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। जिन लोगों से इनपुट मिला था, बड़ा इनपुट मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय की तरफ से विशेष टीम का जो गठन है वो यहाँ पर किया गया था। विशेष टीम का गठन करने के बाद क्योंकि अब मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है, कौन इनको फरारी कटवा रहा था, कौन कौन सा सहयोग इन तमाम लोगों को किया जा रहा था, किस तरीके से ये वारदात को अंजाम देते थे, कहाँ कहाँ पर घटनाएं करनी है, भविष्य में कहाँ कहाँ पर जो घटनाओं को अंजाम देने वाले थे, उन तमाम चीजों को लेकर जो आरोपी से पूछताछ है वो की जाएगी। और पूछताछ में जाहिर सी बात है बड़े खुलासे यहाँ पर होने की पूरी उम्मीद और जो संभावना है वो यहाँ पर जताई जा रही है। जी बिल्कुल, बड़े खुलासे हो सकते हैं, आप जिस तरह से जानकारी मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि किस तरह से बदायूं में जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, बाबरिया गैंग का सरगना है घनश्याम जिसे गिरफ्तार हुआ है, क्या क्या मामले इस पर पहले से दर्ज हैं, कितने दिन से फरार चल रहा था घनश्याम? देखिए, अगर फरारी की बात की जाए तो तकरीबन पिछले 8 सालों से लगातार जो घनश्याम है वो फरार कर रहा था। राजस्थान में तकरीबन 11 मुकदमे अलग अलग जगहों पर दर्ज हैं। उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में आरोपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। अगर मुकदमों की बात की जाए तो चाहे लूट की बात की जाए, हत्या के प्रयास की बात की जाए, हत्या की बात की जाए, नकबजनी वारदात की बात की जाए, लोगों को डराने धमकाने की बात की जाए, वो तमाम मुकदमों को लेकर अब राजधानी जयपुर पुलिस आई है। और यहाँ पर लाने के बाद पूरी जो क्राइम कुंडली है वो आरोपी की खंगाली जा रही है। और क्राइम कुंडली खंगालने के बाद जिस तरीके से मुख्य जो आरोपी है उसने एक नागौर के अंदर बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, उस वारदात को लेकर भी आरोपी से जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए अलग अलग मुकदमों की, तो आरोपी के खिलाफ बिहार के अंदर कई मुकदमे दर्ज हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कई मुकदमे दर्ज हैं, कई जो मुकदमे हैं वो भारत के अलग अलग राज्यों में दर्ज है, जिनकी क्राइम कुंडली जो है वो तमाम चीजों को लेकर निकाली जा रही है। राजधानी जयपुर में भी आरोपी के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो दर्ज है, क्योंकि बावरिया गैंग जो राजधानी जयपुर में भी काफी आतंक मचाती हुई नजर आई थी, उनके सदस्यों को जिस तरीके से भी गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद अब मुख्य सरगना को यहाँ पर जो है गिरफ्तार किया गया है। कई धाराओं में जो मुकदमे हैं वो आरोपी के खिलाफ दर्ज हो रखे हैं।
फिलहाल जो पुलिस की विशेष टीमें हैं वो आरोपी से पूछताछ करते हुए नजर आ रही है। किस तरीके से आरोपी को लेकर खुलासे किए जाएंगे फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से जो पुलिस मुख्यालय की विशेष टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, पूरी कार्रवाई को जो एडीजी दिनेश यमन है वो पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बावरिया गैंग पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए जो है एक बड़ी चुनौती का सबब बनी हुई थी। जो मुख्य सरगना था वो एक जगह बैठ कर पूरी जो गैंग है उस गैंग को लीड कर रहा था। चाहे हत्या की वारदात की बात की जाए, चाहे लूट की बात की जाए या नकबजनी वारदात की बात की जाए, इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, एक बड़ी सफलता है वो पुलिस मुख्यालय की जो एजीटीएफ टीम है उसको मिली है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।